राजस्थान के गर्म रेगिस्तान में एक गांव छुपा हुआ है। यह गांव अपने रहस्यों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कुलधरा, जहां कभी लोग खुशी से रहा करते थे, आज वीरान पड़ा है। यहां की गलियां और घर अब खंडहर बन चुके हैं। कहते हैं यहां रात को भूत घूमते हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और परछाइयां दिखती हैं। दिन में सूरज की तेज गर्मी भी इस गांव के डर को कम नहीं कर पाती। लोग अचानक गायब हो गए और उनके पीछे रह गए सिर्फ खंडहर। पीछे रह गई बस एक डरावनी कहानी और खाली घर। आज भी यहाँ की खंडहर इमारतें और सुनसान गलियां उस रात की कहानी बयां करती हैं। कहते हैं उस समय जोधपुर पर सलीम सिंह का राज था, एक लालची और बुरा राजा। उसकी नजर कुलधरा के पैसों पर थी। उसने गांव वालों से बहुत ज्यादा टैक्स मांगा, लेकिन सलीम सिंह सिर्फ पैसों का भूखा नहीं था। गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर उसका दिल आ गया था। उसने मुखिया को धमकी दी कि अगर उसने अपनी बेटी से उसकी शादी नहीं करवाई तो वो पूरा गांव खत्म कर देगा। गांव वाले डर गए। उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। पालीवाल ब्राह्मण बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने सलीम सिंह की बात मानने से मना कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना गांव छोड़ देंगे, लेकिन सलीम सिंह के आगे नहीं झुकेंगे। एक रात चुपचाप पूरा गांव खाली हो गया। जाते जाते उन्होंने इस गांव को बुरा श्राप दिया। कहा जाता है कि उन्होंने श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। यह श्राप आज भी इस गांव पर छाया हुआ है। कुलधरा एक भूतिया जगह बन गया है। आज कुलधरा के टूटे फूटे घर उस डरावनी रात की कहानी बताते हैं। ये खंडहर जो कभी जीवन से भरे हुए थे, अब केवल अतीत की गूंज बनकर रह गए हैं। टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ सामान, ये सब दिखाते हैं कि यहां कभी लोग रहा करते थे। इन घरों में कभी हंसी खुशी की आवाजें गूंजा करती थीं, लेकिन अब ये सब बस यादें बनकर रह गई हैं। घरों में टंगे हुए झूले जैसे किसी बच्चे के हंसने का इंतजार कर रहे हों। हवा में एक अजीब सी डर भरी फुसफुसाहट घुल जाती है। ये फुसफुसाहट जो कभी जीवन की आवाजों से भरी होती थी, अब एक भयानक सन्नाटे में बदल गई है। कहते हैं रात को यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें जो कभी जीवन की चहल पहल का हिस्सा थीं, अब एक भयानक रहस्य बनकर रह गई हैं। किसी के चलने की आहट, किसी के रोने की आवाज। ये आवाजें जो कभी जीवन की धड़कन थीं, अब एक भयानक खामोशी में बदल गई हैं, जैसे कोई खोई हुई आत्मा अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। दिन में कुछ लोग यहां घूमने आते हैं, लेकिन सूरज डूबने से पहले ही चले जाते हैं। यह जगह दिन में जितनी शांत और सुंदर लगती है, रात में उतनी ही डरावनी हो जाती है। लोग यहां की पुरानी इमारतों और खंडहरों को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, एक अजीब सा डर उनके दिलों में घर कर जाता है। रात को यहां कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। अंधेरा होते ही यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि अपनी ही सांसों की आवाज भी डराने लगती है। आसपास के गांव के लोग बताते हैं कि रात को यहां भूतों का राज होता है। वे कहते हैं कि यहां की हवाओं में एक अजीब सी सिहरन होती है, जो किसी अनजानी ताकत का एहसास कराती है। बहुत से लोगों ने यहां अजीब परछाइयां देखने की बात कही है। कुछ ने तो खिड़कियों में अंधेरे सायों को भी देखा है, जो अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो भूतों से बात करने का भी दावा किया है। वे कहते हैं कि यहाँ की आत्माएं उनसे संवाद करती हैं और कभी-कभी उनकी बातें सुनाई भी देती हैं। कुलधरा के खंडहर रहस्यों से भरे हुए हैं। हर दीवार, हर पत्थर यहाँ की अनकही कहानियों को बयां करता है। यहाँ क्या सच है और क्या झूठ, यह कहना मुश्किल है।
लेकिन यहाँ की रहस्यमयी कहानियां लोगों को यहाँ खींच लाती हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, यहाँ कुछ तो है जो आम नहीं है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बात है जो हर किसी को महसूस होती है। यह जगह अपने आप में एक पहेली है जो सुलझने का इंतजार कर रही है। बू धैर्य। कुलधरा के खंडहर आज भी उस डरावनी रात की याद दिलाते हैं। गांव वालों का दर्द, उनका गुस्सा आज भी हवा में महसूस होता है। कहते हैं यहां आने वाले कुछ लोगों को पुराने समय के दृश्य दिखाई देते हैं। गांव वालों को भागते हुए, उनके चेहरे पर डर और उनके पीछे पड़ा सलीम सिंह का कहर। ये दृश्य इतने डरावने होते हैं कि लोग डर के मारे चिल्ला पड़ते हैं। कुलधरा एक ऐसा गांव जो इतिहास में एक भूतिया कहानी बनकर रह गया है। कुलधरा के आसपास के गांवों के लोग बताते हैं कि रात को यहां से अजीब रोशनी निकलती है। कुछ लोगों ने यहां भूतों की बारात देखने का दावा किया है। 2S आसपास के लोग रात को इस गांव के पास जाने से भी डरते हैं। उनका कहना है कि यहां रात को पहरा देने वाली आत्माएं घूमती हैं। ये आत्माएं किसी को भी इस गांव में घुसने नहीं देती। कुलधरा की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती आ रही है। हर कहानी में डर और बरहाची का मई जाता है। कुलधरा के रहस्य का पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। वैज्ञानिकों ने यहां जांच की, लेकिन उन्हें कोई पक्का सबूत नहीं मिला। फिर भी यहां होने वाली अजीब घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता। क्या यहां सचमुच भूत रहते हैं? क्या यह श्राप सचमुच काम करता है, या फिर यह सिर्फ लोगों का डर है जो इस जगह को भूतिया बनाता है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित ही हैं। कुलधरा की कहानी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इसके जवाब समय के साथ खो गए हैं। क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? क्या कभी हम जान पाएंगे कि उस रात असल में क्या हुआ था? ये सवाल आज भी हमारे मन में घूमते रहते हैं। कुलधरा एक ऐसा नाम जो हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। आज भी जब हवा कुलधरा के खंडहरों से होकर गुजरती है तो एक सवाल पूछती हुई प्रतीत होती है। एक सवाल जो हर आने जाने वाले के मन में उठता है। कुलधरा खाली क्यों है? क्या कभी इस गांव में फिर से लोग रहेंगे, या फिर यह हमेशा के लिए एक भूतिया खंडहर बना रहेगा? कुलधरा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और अतीत के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है।